दोस्तों, हादसे तो बहुत होते हैं इस दुनिया में, मगर कुछ हादसे ऐसे होते हैं जिससे रिश्ते शर्मसार होते हैं। ऐसे ही रिश्तों को शर्मसार करती हुई आज की कहानी बहुत हैरान कर देने वाली है, जिसमें एक भाई अपनी ही सगी और एक ही कोख से जन्म ली हुई बहन से शादी करता है। फिर समाज में उसको क्या जगह मिलती है और मोहल्ले के लोग उसको कैसे कैसे ताने देते हैं, वो ऐसा क्यों करता है और उसकी ऐसी कौन सी मजबूरी होती है जिसकी वजह से वो ये कदम उठाने पर मजबूर होता है। इस कहानी में मैंने उनके फर्जी नाम रखे हैं जिससे मैं उनको संबोधित करूंगा। आइए आपको विस्तार से बताते हैं। किस्सा अपने लखनऊ शहर का ही है। कहीं दूर से आकर 1998 में एक परिवार लखनऊ के एक मोहल्ले में बसता है। उस परिवार में 3 सदस्य हैं, माँ, बेटी और बेटा। माँ की दोनों आंखों से बिल्कुल दिखाई नहीं देता, इसीलिए उनको किसी न किसी सहारे की जरूरत रहती है। बेटी गुड़िया लगभग 21 साल की है और उसने 5वीं कक्षा तक पढ़ाई करके छोड़ दी थी। गुड़िया सांवले रंग की है, लेकिन नक्शा बहुत अच्छा है। माँ की सेवा और घर का सारा काम गुड़िया ही देखती है। भाई का नाम पप्पू है। पप्पू पेशे से राजगीर है। सुबह घर से चला जाता है और रात को लौट कर आता है। उसकी माली हालत अच्छी है। गांव में भी काफी जमीन पड़ी हुई है जिस पर खेती किसानी का काम होता है और पप्पू शहर में भी अच्छा काम मिल जाता है, जिसकी वजह से घर के तीनों सदस्य बहुत ऐशो आराम की जिंदगी जीते हैं। पप्पू और उसकी माँ दोनों गुड़िया की शादी के लिए परेशान रहते हैं, मगर कहीं से अच्छा रिश्ता न मिलने की वजह से उसकी शादी अभी तक नहीं हो पाती और अब गुड़िया 22 साल की हो चुकी है। गुड़िया घूमने फिरने की बहुत शौकीन है, इसीलिए दोपहर में काम करने के बाद शाम को थोड़ी देर के लिए वो कहीं पार्क में घूमने जरूर जाती है। यहाँ रहते हुए उन लोगों को 4 साल गुजर जाते हैं और गुड़िया की उम्र बढ़ती रहती है, मगर शादी का कोई रिश्ता कहीं से नहीं आता। एक दिन पप्पू अचानक दोपहर के वक्त घर आ जाता है। तभी एक आदमी को अपने घर से निकलते हुए देखता है। पप्पू उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे थे? तो वो बताता है, मैं नगर निगम से जनगणना के लिए आया था। तुम्हारी माँ देख नहीं सकती, इसीलिए उसको मुझे अंदर जाना पड़ा। पप्पू उसकी बात पर यकीन करता है और घर के सामने सामान लेकर फिर वापस चला जाता है। पप्पू ने जो घर लखनऊ में खरीदा है वो घर काफी बड़ा है, जिसमें 6 कमरे बने हुए हैं, जिसमें एक में पप्पू रहता है और एक कमरे में माँ बेटी, बाकी 4 खाली पड़े रहते हैं। पप्पू जहां काम कर रहा है वो उसके मालिक के एक और बिल्डिंग शहर से थोड़ा दूर है, तो पप्पू से कहता है कि तुम वहां चले जाओ, क्योंकि पप्पू बहुत अच्छा कारीगर है। पप्पू उसकी बात तो मान लेता है, मगर वो बताता है कि हमारी माँ और बहन घर में अकेली हैं, इसीलिए हम ज्यादा दिन वहां नहीं रह पाएंगे। हमको 1 हफ्ते में वापस आना होगा। वो घर आकर रात में अपनी माँ और बहन को बताता है कि हमको 1 हफ्ते के लिए शहर से बाहर जाना है। अगले हफ्ते हम आएंगे, तुम लोग अपना ख्याल रखना। माँ उसको मना कर देती है, बेटा बाहर जाने की क्या जरूरत है, यहाँ पर काम अच्छा चल रहा है। तो वो बताता है कि उसी मालिक का घर शहर के बाहर है, उसको बनाना है। वो हमारे ही हाथ से बनवाना चाह रहा है, इसीलिए हमको जाना पड़ेगा। गुड़िया फौरन बोल पड़ती है, जाओ भाई, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर कोई दिक्कत होगी तो हम देखा जाएगा। पप्पू के सुबह निकलने के बाद गुड़िया का खेल शुरू होता है। कुछ ही देर के बाद एक आदमी घर में आता है और वो अपने साथ नींद की गोलियां भी लाता है। गुड़िया अपनी माँ को नींद की गोलियां देती है। ऊपर वाला जिसको आंखें ले लेता है उसको मन की शक्ति देता है। माँ के सो जाने के बाद गुड़िया उस आदमी के साथ संबंध बनाती है, अपने जिस्म की भूख को पूरा करती है और उसको 3 दिन के बाद फिर आने को कहती है।
वो उससे झूठ बोलती है कि भैया शाम को घर आ जाएंगे, फिर 3 दिन के बाद काम पर जाएंगे। उसके जाने के थोड़ी देर के बाद एक दूसरा आदमी घर पर आ जाता है, जिसको गुड़िया बहाना करके वापस कर देती है और कहती है कि आज रात में तुम आना, क्योंकि भैया आज रात भर बाहर रहेंगे और आज हम लोग अपनी सुहाग रात एक नए दूल्हा दुल्हन की तरह मनाएंगे। ये बात सुनकर वो खुश हो जाता है और वापस चला जाता है और गुड़िया अपनी सुहाग रात की तैयारियों में लग जाती है। बाजार से सामान लाकर वो कमरे को इस तरह से सजाती है जिस तरह एक नई दुल्हन का कमरा सजाया जाता है। रात होने से पहले नए कपड़े पहनती है और खूब सजती संवरती है, बिल्कुल दुल्हन की तरह तैयार होकर अपने अरमानों की सेज सजाती है। कमरे में बैठ जाती है और उसका इंतजार करने लगती है। वो आदमी भी बिल्कुल नए कपड़ों में तैयार होकर आता है और कमरे की सजावट और गुड़िया को दुल्हन के रूप में देखकर बहुत खुश हो जाता है। ये लोग नए दूल्हा दुल्हन की तरह बातें भी करते हैं और पूरी रात गुजरने के बाद सुबह वो आदमी चला जाता है और फिर दोपहर को इसका एक और दोस्त आता है। ये उसके साथ भी मज़े करती है और इसी तरह पूरा हफ्ता गुजर जाता है। जब पप्पू लौटकर घर आता है तो दोपहर का वक्त होता है और इत्तेफाक से वही आदमी उसको फिर मिल जाता है जो इससे पहले मिला था। वो पप्पू उससे फिर सवाल करता है। वो कहता है कि तुम्हारी माँ का नाम लिस्ट में नहीं मिल पा रहा, इसी वजह से हमको आना पड़ा। उसके जाने के बाद पप्पू अपनी माँ के पास जाता है और उसको पूछता है कि ये कौन आदमी है जो तुम्हारा नाम वोटर लिस्ट में चढ़ाने के लिए खुद दौड़कर आ रहा है। वो बताती है, बेटा मेरे पास तो कोई आया ही नहीं। पप्पू अपनी माँ से कहता है, इससे पहले एक बार और ये आ चुका है, मगर माँ कहती है, नहीं बेटा मेरे पास कभी कोई नहीं आया, मैं तो यहाँ बैठी रहती हूँ। पप्पू गुड़िया को बुलाता है, पूछता है कि कोई आदमी आया था। गुड़िया झूठ बोलने में माहिर है। वो कहती है कि पंखा खराब हो गया था, इसीलिए इलेक्ट्रीशियन को बुलाया था, मगर पंखा उसके आते ही चलने लगा तो उसको हमने वापस भेज दिया। पप्पू ये बात सुनकर थोड़ा हैरत में होता है कि अगर वो आदमी पंखा सही करने के लिए आया था तो मुझसे झूठ क्यों बोला, मगर वो गुड़िया से कुछ नहीं कहता। गुड़िया पूरे मोहल्ले में बदनाम है। पप्पू इस बात से भी बेखबर है। मोहल्ले वाले गुड़िया का अपने घर आना पसंद नहीं करते और ना ही कभी गुड़िया को बुलाते हैं। मोहल्ले की लड़कियां भी ज्यादा गुड़िया से बात नहीं करती। पप्पू अब की शहर से बाहर काम करने के लिए नहीं जाता, मगर घर पर यही बताता है कि मैं 1 हफ्ते के लिए फिर जा रहा हूँ और 1 हफ्ते के बाद आऊँगा। ये बात सुनकर गुड़िया फिर खुश हो जाती है। पप्पू दोपहर में चुपके से घर पर आता है। मेन गेट बंद था और एक बाइक बाहर खड़ी थी। पप्पू दूर खड़ा होकर छुप कर देखने लगता है। 1 घंटे के बाद एक आदमी घर से निकलता है और उसको गुड़िया दरवाजे तक छोड़ने जाती है। गुड़िया उसको हाथ मिलाकर बाय करती है। ये सब पप्पू देख रहा था। तभी पप्पू वापस चला जाता है और करीब रात 11 बजे वापस आता है। उसको मेन गेट खुला मिल जाता है और वो चुपके से दबे पांव घर के अंदर जाता है। जैसे ही वो गुड़िया के कमरे के पास पहुंचता है, उसको अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती हैं। गुड़िया के कमरे का दरवाज़ा बंद था, मगर खिड़की खुली हुई थी और लाइट जल रही थी। खिड़की से जब वो गुड़िया को ऐसी हालत में देखता है तो उसको थोड़ी देर यकीन नहीं होता कि वो गुड़िया के कमरे के दरवाजे पे हाथ मारता है और चिल्लाता है। गुड़िया भाई की आवाज़ सुनकर घबरा जाती है और कमरे से बाहर आ जाती है। तभी पप्पू पूछता है, कौन है ये? गुड़िया उस आदमी का नाम बताती है और कहती है कि हम दोनों शादी करना चाहते हैं। शादी की बात सुनकर वो आदमी मुकर जाता है और फौरन बोलता है कि नहीं, मुझे शादी नहीं करना। वो पप्पू से कहता है, हमारे जैसे न जाने कितने तुम्हारी बहन के पास आते हैं, किस किस से शादी करोगे? गुड़िया
शायद ये समझती है कि इसके बारे में किसी को पता नहीं, मगर जितने लोग यहाँ आते हैं सब एक दूसरे को जानते हैं और सब इसकी बात एक दूसरे से शेयर करते हैं। इसीलिए गुड़िया पूरे मोहल्ले में बदनाम है। जब ये सच्चाई पप्पू को पता चलती है तो पप्पू के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। अपनी इज्जत बचाने की खातिर उस आदमी को जाने देता है और किसी तरह का कोई झगड़ा नहीं करता। पप्पू अब अपना काम धाम छोड़कर सबसे पहले उसकी शादी करने के लिए कोशिश करने लगता है और हर जगह जाता है, मगर कहीं से भी गुड़िया का रिश्ता नहीं हो पाता। गुड़िया की उम्र भी काफी बढ़ जाती है। गुड़िया की आदत इतनी खराब हो चुकी है जो बिना मर्द के वो नहीं रह सकती। गुड़िया की तड़प को देखकर पप्पू वो कदम उठाता है जिसकी उसने अपने आप से कभी उम्मीद ही नहीं की थी। गुड़िया की आंख को ठंडा करता है और गुड़िया भी बिना हिचकिचाए उसका साथ देती है। मोहल्ले में जब सबको ये बात पता चलती है फिर वो सबसे बता देता है कि गुड़िया की शादी कहीं से ना हो पाने की वजह से मैंने खुद उससे शादी कर ली। ये बात सुनकर मोहल्ले वाले बहुत नाराज हो जाते हैं और मोहल्ला छोड़ने को कहते हैं। वो बहुत जल्द वहां से घर बेचकर कहीं चला जाता है। कहाँ जाता है, कहाँ रहता है, अब उसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता।